अभी हमारे पास बहुत सारी ताकत है जो हमने इस्तेमाल करनी बाकी है। पाकिस्तान प्रोवोकेशन करता है तो हम उनको करारा जवाब देंगे। वो कराची हार्बर या जो नेवल एस्टैब्लिशमेंट्स है पाकिस्तान की, उनके ऊपर हमला करके उनको बर्बाद कर सकती है। कि अगर वो गोली मारते हैं तो आप गोला मारो। जो आज की जो ब्रीफिंग हुई थी, ये पहली बार थे कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने इसे एड्रेस किया और उन्होंने डिटेल्ड ब्रीफिंग दी कि हमने किस प्रकार का प्लान किया था और हमें इसमें किस प्रकार से सक्सेस मिला है। तो ये तो बड़ा क्लियर था कि पहले हमारा उद्देश्य था केवल दहशतवादियों के कैंप्स को निशाना बनाया जाए, जिसे हमें 100% यश मिला और जितने भी टारगेट्स थे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए और उसमें से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टेररिस्ट है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये अचीव हो गया। इसके बाद जब पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया तो उन्होंने हमारे ऊपर जो हमला किया, जो हमारे मिलिट्री एसेट्स होते हैं इसके ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की। हमारी एयर डिफेंस ने सभी को गिरा दिया। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब हमने उसे काउंटर किया तो अभी हमने पाकिस्तान के जो मिलिट्री टारगेट्स थे उनके ऊपर हमला किया, यानी कि एयर एसेट्स है, लॉन्चर्स जहां से मिसाइल्स फायर किए जाते हैं या लॉन्चर या जगह जहां से ड्रोन्स टेक ऑफ होते हैं। तो हमने दूसरी फेज में हमने पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स को डैमेज किया। जब पाकिस्तान ने फिर से आके हमारे ऊपर ड्रोन्स का हमला किया तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो गए हमने उनकी और ज्यादा ड्रोन्स को बर्बाद किया। लेकिन ये इसके बाद की जो हमारी रिएक्शन थी, हमने डेप्थ में जाके हर एक टारगेट को बर्बाद किया। तो ये हमने दिखा दिया कि हम हमारे जो टारगेट्स की जो डिस्ट्रक्शन है वो केवल पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर तक ही नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानी पंजाब और लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान में जो एयरफोर्स के स्टेशंस थे इसके ऊपर हमने हमला करके ये दिखा दिया कि कोई भी एयरफील्ड जो पाकिस्तान में है वो हमारे हमले से सेफ नहीं है। शायद आपको एक चीज पता होगी कि पाकिस्तान हमेशा स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बारे में बात करता है कि अगर एयरफोर्स के हमले होते हैं तो उनको अफगानिस्तान या ईरान में कुछ बेसिस मिलने चाहिए जहां पर उनके एयरक्राफ्ट जा सकते हैं। अभी अफगानिस्तान तो उनको देने के लिए कुछ तैयार नहीं है, ईरान देगा कि नहीं आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर एयर वॉर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का काफी सारा नुकसान होने वाला है, ये बिल्कुल साफ है। तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये भी बात साफ की गई है डीजी न्यूज द्वारा। और जो इस अब तक के ऑपरेशन में जो नुकसान है उसके बारे में बताया गया, खासकर जो पाकिस्तान के प्लेन्स के देखिए, काफी लोग निराश हो गए थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया और जिस प्रकार से हमने बदला लेना था उस प्रकार से हमने बदला नहीं लिया है। लेकिन डीजी बोस ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है और ये डायरेक्शन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी आई हुई है कि इसके बाद भी ये ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। जो जो कार्रवाई पाकिस्तान करेगी उसके 5 गुना ज्यादा रिस्पांस ये उनको दिया जाएगा। तो अभी तक जो हुआ ये फ्रैंकली स्पीकिंग एक हवा में युद्ध था। इसमें हमारी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी को क्रॉस नहीं किया और जो एसेट्स इस्तेमाल हुए ये थे ड्रोन्स, ये थे मिसाइल्स और कुछ हद तक एयरफोर्स ने अपने हद में रह के मिसाइल्स फायर किए हुए हैं। तो ये केवल एयर वॉरफेयर की एयर फेज थी। और जब तक नेवी का सवाल है, नेवी फॉरवर्ड पोस्चर में थी अरेबियन सी के अंदर। अगर जरूरत पड़ेगी तो जैसे 71 की लड़ाई में हुआ था वो कराची हार्बर या जो नेवल एस्टैब्लिशमेंट्स है पाकिस्तान की, उनके ऊपर हमला करके उनको बर्बाद कर सकती है। तो अभी उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। और जब तक ग्राउंड ऑफेंसिव का सवाल है, अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी हुआ है, इसका मतलब अभी हमारे पास बहुत सारी ताकत है जो हमने इस्तेमाल करनी बाकी है। पाकिस्तान प्रोवोकेशन करता है तो हम उनको करारा जवाब देंगे और हमारे जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है, खास तो आर्मी, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि अभी भी युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी काफी सारी युद्ध के दिन बाकी है। मिलिट्री अपना काम कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप से जो बयान आ रहा है उसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि गोली अगर चलती है तो गोली से जवाब दिया जाएगा, कैसे देखते हैं?
देखिए, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये पॉलिटिकल हेड होते हैं। पॉलिटिकल हेड्स को जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होती है वो देने का काम होता है। काफी बार न्यूज में पूछा जाता है कि अभी मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में क्या डिस्कस होगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, नेवल स्टाफ के साथ, अलग अलग लोगों के साथ। ये मैं आपको बताना चाहूं कि जो ब्रॉड डायरेक्शंस होती है वो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप से आती है। यानी कि युद्ध शुरू करना है, करो। अभी युद्ध में कितने प्रकार के शस्त्र आपने इस्तेमाल करने हैं ये एक मिलिट्री डिसीजन है, तो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या बाकी के हैं वो उसे डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी ऑपरेशनल फ्रीडम पूरा मिला हुआ है, बल्कि ये बोला गया है कि अगर वो गोली मारते हैं तो आप गोला मारो, यानी कि अगर स्मॉल आर्म्स फायर करते हैं तो जवाब आप आर्टिलरी से दो। क्लियर कट इंडिकेशन है कि जवाब आप जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ से देना चाहेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ से दो। तो अभी वॉर तो अभी शुरू ही हुआ है, मैं इस प्रकार से मानता हूं। और अगर पाकिस्तान कोई और गड़बड़ करता है तो उनको बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। उसमें उनके एयर एसेट्स का भी नुकसान होगा, उनके नेवी का भी नुकसान होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वहां पर भी उनका बहुत सारा नुकसान होगा। और अभी इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे 5 जवानों ने अभी तक इस लड़ाई में वीरगति प्राप्त हुई है, और शुरुआत में ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और पाकिस्तान के तकरीबन 35 से 40 से ज्यादा सोल्जर्स है उनके ये मारे गए हैं। तो लड़ाई की अभी शुरुआत हुई है, और सिंगूर खत्म भी हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान गड़बड़ करेगा तो उनको हेवी पनिशमेंट मिलने वाली है, ये इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद बड़ा क्लियर है।